हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड सेक्शन बी के लिए एशिया में कृषि के बारे में जानकारी लेंगे। कृषि एशिया महाद्वीप का प्राचीन व्यवसाय है और आज भी एशिया की अधिकांश जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। कृषि विकास के इतिहास को देखने से पता चलता है कि एशिया में सबसे पहले कृषि का विकास प्रारंभ हुआ था। गंगा, सिंधु, दजला, फरात नदियों की घाटियों में की जाने वाली अधिकतम कृषि पद्धतियाँ इस बात की पुष्टि करती हैं कि एशिया ही कृषि का जन्म स्थान है। सभ्यता के विकास एवं वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी बड़े विकास हुए हैं। प्रारंभिक कृषि का रूप आदिम कृषि के रूप में था और आदि मानव कृषि क्षेत्र में उपज प्राप्त करने के लिए केवल अपने शारीरिक परिश्रम में कार्य करता था। आधुनिक कृषि का रूप बहुत विस्तृत हो गया है और इस महाद्वीप के निवासियों के सामने जहां एक विशाल जनसंख्या की उदरपूर्ति का प्रश्न है, वहीं एशिया का कृषक कम से कम भूमि पर अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में शारीरिक परिश्रम, पशु शक्ति एवं मशीनों की सहायता लेता है। कृषि क्षेत्र में विकास एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए एशिया का कृषक उत्तम बीज, देसी एवं रासायनिक खाद, मशीनों, नवीन कृषि प्रणालियों एवं प्रत्येक संभावित साधनों की सहायता लेता है। एशिया की कृषि में एक उल्लेखनीय बात यह है कि एशिया में अन्य महाद्वीप की अपेक्षा कृषि योग्य भूमि की अधिकता है। इस कारण इस महाद्वीप में अनेक नदियों के मैदानों का स्थित होना है। एशिया की कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग 92 करोड़ हेक्टेयर है। इस महाद्वीप की लगभग 64% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। इस प्रकार एशिया में सामान्यतः एक कृषक के पास लगभग 0.5 हेक्टेयर भूमि कृषि आती है। यह प्रति कृषक भूमि का भाग यूरोप महाद्वीप को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में कम है। इसका कारण यहाँ कृषि में लगी जनसंख्या की अधिकता है। एशिया की प्रमुख फसलें, इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक खाद्यान्न फसलें और दूसरी व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें एशिया की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 75% भाग पर खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। संसार में खाद्यान्नों के उत्पादन में लगी कुल कृषि भूमि का लगभग 50% भाग एशिया में ही है। एशिया संसार के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 25% भाग उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन आदि फसलें प्रमुख हैं। यहाँ की प्रमुख फसलों में जिनको शामिल किया जाता है उनमें चावल प्रमुख है। चावल एशिया की प्रमुख फसल है। चावल 40% मानवों का मुख्य भोज्य पदार्थ है।
आज भी संसार का 92% चावल एशिया महाद्वीप में उत्पन्न होता है। चावल उपज की दशाएं। चावल मुख्यतः उष्णकटिबंध के मानसूनी प्रदेशों की उपज है। इसकी उपज के लिए निम्न दशाओं का होना आवश्यक है। तापमान। चावल बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान का वार्षिक औसत 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। अधिक लंबा मेघाच्छादन मौसम इसके लिए हानिकारक होता है। इस मानचित्र में एशिया में प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाया गया है। जब भी इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो मानचित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करके उनको दर्शाना बहुत अच्छा रहता है। चावल के लिए तापमान से भी अधिक आवश्यकता जल की होती है। यह जलप्रिय पौधा है। धान का पौधा कम से कम 75 दिन तक पानी में रहना चाहिए। साधारणतः इसकी कृषि 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले उन भागों में की जाती है जहां लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती हो। जहां कहीं वर्षा कम होती है वहां सिंचाई द्वारा वर्षा की इस कमी को पूरा किया जाता है। वस्तुतः अधिकांश चावल 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेशों में ही की जाती है। मिट्टी। चावल की कृषि के लिए चिकनी अथवा गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। श्रम। चावल की कृषि के लिए बड़ी संख्या में सस्ते श्रमिकों की जरूरत होती है, अतः यह घने बसे देशों में अधिक पैदा किया जाता है जहां सस्ते श्रमिक मिलते हों। जापान, चीन, मलेशिया में इसकी खेती मशीनों से की जाती है। उत्पादन की विधि और किस्में। चावल का उत्पादन भूमि की प्रकृति, जलवायु की दशा, खाद्यों का प्रयोग, कोई और बीमारियों आदि में पौधों की रक्षा अनेक बातों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न देशों में चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार अलग अलग होती है। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार भारत में 3073 किलोग्राम, जापान में 5260 किलोग्राम, म्यांमार में 2015 किलोग्राम तथा पाकिस्तान में 3672 किलोग्राम है। चावल की अनेक किस्में हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी दो किस्में होती हैं। एक तो निम्न भूमि में उत्पन्न होने वाला या दलदली चावल और दूसरा उच्च भूमि में उगने वाला पहाड़ी चावल। विश्व में पैदा होने वाले चावल का 75% चावल नदियों की घाटियों, मैदानों, समुद्र तटीय, बाढ़ वाले मैदानों तथा नदियों के डेल्टा में पैदा होता है। पहाड़ी चावल मुख्यतः ऊंची भूमि पर सीढ़ीदार खेतों में हिमालय, इंडोनेशिया, जापान और चीन के पर्वतीय भागों में पैदा किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला चावल जैपोनिका कहलाता है। यह उत्तम श्रेणी का होता है। उष्ण कटिबंधीय
चावल को इंडिका कहलाता है। इसकी श्रेणी कुछ घटिया होती है। एशिया में चावल का अधिक उत्पादन होने के निम्न कारण हैं। एशिया की जलवायु चावल उत्पादन के लिए उत्तम प्रकार की है। औसत तापमान जो चावल की कृषि के लिए श्रेष्ठ है, एशिया के अधिकांश भागों में मिलता है। अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक होती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण चावल की कृषि के लिए श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। चावल में अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों को भोजन प्रदान करने की क्षमता होती है। यह एशिया महाद्वीप का मूल पौधा है तथा चीन में इसकी कृषि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भी की जाती थी। चावल की खेती डेल्टाई भाग, पर्वतीय ढाल, नदियों की घाटियों तथा समतल मैदानी भाग आदि सभी स्थानों पर आसानी से की जा सकती है। दक्षिण एवं पूर्वी एशिया चावल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। यह क्षेत्र एशिया का 90% चावल उत्पन्न करता है। एशिया के प्रमुख उत्पादक देश चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया आदि हैं। आज इतना ही।